अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शार्प इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। मीरालम मंडी के ताजिरों की जानिब से मीरालम मंडी के रहने वाले जी हनुमंत राव नामी एक शख्स के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक 2 दिन कबल जी हनुमंत राव ने एक प्रेस मीट मुनक़िद की थी, जिसमें इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कुछ दिन कबल इनके घर पर आग लगाई गई थी, जिसमें जी अंजैया और उनके भतीजों का हाथ है। इन्होंने ये भी कहा था कि जी अंजैया और उनके भतीजे शरपसंद अनासिर है। इस चीज के बाद 9 अगस्त बरोज़े पीर मीरालम मंडी के ताजिरों ने जी हनुमंत राव के बैन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए ताजिरों ने कहा कि जी अंजैया इनके एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है और एक सिविलर इंसान है जो हमेशा हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे के लिए काम करते हैं। ताजिरों ने जी हनुमंत राव के जी अंजैया पर लगाए गए तमाम इल्जामात को झूठा बताया और कहा कि जिन्होंने हनुमंत राव के घर के बाहर आग लगाई थी उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इन्होंने ये भी कहा कि जी हनुमंत राव जी अंजैया की शख्सियत को मुतासिर करना चाहते हैं। इस सिलसिले में सुनते हैं ताजिरों का बयान। पेश है हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम की शार्प इंडिया न्यूज़ से ये खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा व अहम तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जनाब जी हनुमंत राव साहब की तरफ से अंजैया ऐसा करे वैसा करे, परवीन वैसा करे, गब्बर ऐसा करे, वो उनकी सोच है। वो अंजैया साहब या क्या है, मीरालम मंडी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है। उनके तो काम में, उनके लोगों के काम में तो हेल्प करते ही करते, हमारे लोग भी अगर कुछ आते हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये बेबुनियाद है, गलत है। अब उनकी दिमागी तवाज़ुन सही नहीं होगा हमारे हनुमंत राव साहब का, इसलिए उन्होंने ऐसे बयानात दे रही। और वो गब्बर बच्चा कहते हैं, वो तो बच्चा सीधा साधा बच्चा है। वो उसके ऊपर कई के इल्ज़ामात, कई के खेला खेल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसमें जो फसाद की बात किया जा रहा था, जो घर जलाने, फसाद इससे पहले भी होने वाला था, लेकिन उस फसाद को रोकने वाले का नाम अंजैया है। फसाद कराना तो बहुत दूर की बात है। अंजैया साहब फसाद कराना तो बहुत दूर की बात है। इससे पहले फसाद होने वाला था, उस फसाद को रोकने वाले अंजैया साहब है हमारे। तो इसमें बुनियाद क्या लगती है आपको कि ये झगड़े की बुनियाद क्या है? ये मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इनका मैं समझता हूँ थोड़ा दिमागी तवाज़ुन सही नहीं होगा हमारे हनुमंत राव साहब का। उस तरीके से ऐसे बयान दे रहे होंगे। हनुमंत राव साहब का ये कहना है कि साबिक़ा में उन्होंने अंजैया साहब पर कंप्लेन करवाई थी, FIR दर्ज करवाई थी, तो उसका बदला लेते हुए उनके घर को जलाने की कोशिश हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, अंजैया साहब तो ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्होंने फसाद चाहते ही नहीं, उन्होंने खुद अमन चाह रही। ये जो बच्चा घर जलाया बोल के बोल रहे हैं, वो अंजैया से इनका कोई लिंक नहीं है बच्चे का। वो इसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ, CCTV फुटेज, जिसमें पेट्रोल डालकर घर को लगाने का। हाँ, वो देखिए आप, वैसा हुआ। वो एक बच्चा जो है, ये पीछे गली में रहता, वो उन्हें क्या कर रहा था बोले तो, वो एक गाड़ी आई थी चावन की, यहाँ पे चावन की गाड़ी आई तो वो ड्राइवर का फ़ोन लेके भाग गया था। उन्हें फ़ोन लेके भाग गया तो क्या हुआ बोले तो, वो कंप्लेन करा दुकान वाला, उसके अंदर इन्वॉल्व होकर हनुमंत राव साहब भी इन्वॉल्व होकर कंप्लेन के अंदर इन्वॉल्व हुए। वो बच्चे को अरेस्ट करे, बच्चे को अरेस्ट करने के बाद जेल को भेजे, जेल को भेजने के बाद उन्हें आया जेल से, और वो क्या पीता मालूम है, वो वाइट नट होती ना, वाइट नट पी लेके आके, अच्छा हम लोगों को खुद ही खबर नहीं, हम लोगों को किसी को भी बस्ती में भी कि हनुमंत राव साहब का घर जलाए, पर्दे को जलाए करे, ये दुकान का भी नहीं मालूम। बाद में आके वो दुकान का शटर उठा के हम लोग देखे क्या हुआ रे बोले तो, ऐसा ऐसा करा, बस्ती का बच्चा बोल के बोले ले। और अंजैया का नाम ऐसी शख्सियत था बस्ती के अंदर, हिंदू मुसलमान सब भाइयों को लेके चलता उन्हें, वो शख्सियत है। और यहाँ पे गोनाल होंदो, गणेश होंदो, उसके संगात कॉपरेट करने वाले हम लोग हैं। रमज़ान भी रहते उन्हें पूरा ताउन करता, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा 11वीं का रहने दो, 12 रब्बी अव्वल का रहने दो, हर चीज़ में साथ देता उन्हें, हर किसी को संगात लेके चलता। और एक बात क्या है, मेरा भाई है मंजला भाई, आबिद भाई बोल के है, उनको बुला के बोल रहे कि आपके भाई को समझाइए आप कि अंजैया के साथ नहीं पीना, टिंकू के साथ नहीं पीना। बोले तो अरे मेरी मुलाकात गली में है, मेरा भाई है वो, हर एक से मिलता हूँ मैं, आपसे भी मिलता हूँ, आपसे ही मिलता हूँ, उससे क्या मतलब, कुछ है क्या नहीं मिलना के नहीं बोलो आप। और अंजैया साहब ऐसी चीज़ है साहब, हमारा भाई है वो, हमारा बड़ा भाई है, बस्ती का ही है, और हर काम के अंदर उन्हें मौजूद रहता। और ये फिसाद कराने वाले कराएंगे लोग, पर हमारा भाई कभी भी बीच में आके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमारा साथ देता लोगों का, हर किसी का साथ देने वाला पहला अंजैया है।
सबसे पहला सब में आने वाला अंजिया है। अंजिया के खिलाफ, उसके बच्चे के खिलाफ इतने सीधे बच्चे हैं, पूछो न को। दुकान से घर, घर से दुकान है, और अंजिया के नाम को धब्बा लगाने वाले हैं। जो भी लगा रहे, देवी माता उनको कभी नहीं छोड़ेंगी, उनको माता रानी कभी नहीं छोड़ेंगी उसको, क्योंकि हक पे है अंजिया। हम बोल रहे मेरा नाम अकबर है, आप सबका नाम पूछ लीजिए, सबके तरफ से नामा ले लीजिए। आप अंजिया के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है, अंजिया के खिलाफ कोई हरकत मत करिए आप। अंजिया वैसी चीज़ का नाम नहीं है। अंजिया बहुत बेहतरीन आदमी है, हीरा आदमी है, हम कितनी भी तारीफ करें तो कम है, और बेलौज आदमी है। और यहाँ पे कौन सा भी त्यौहार होता है, गणेश का हों दो, बोनाल का हों दो, हम लोग भी साथ देते, संगा करते, उसका कुछ नहीं, बंदोबस्त करते हम लोग अभी। अरे भाई तुम ना ऐसा कर लो, तुम ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं हमारे पास। हमारी बस्ती का हीरा आदमी उन्हें है, और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है। बोले ये आपसी खुसूमत तो नहीं निकाल रहे हैं आपसी खुसूमत नहीं है। देखिए साहब, अंजिया साहब का वो मुकाम है इसको शहर में, सिटी के अंदर देवी देवताओं के मंदिर में जाने के बाद उन्होंने हर अपना काम करते। और एक बात, ये जहाँ मंदिर बना है ना, उन्होंने अपने पैसे से प्रॉपर्टियाँ खरीद के मंदिर को डोनेट करे हुए, उन्होंने मंदिर को डोनेट करे हुए, समझे। इधर की प्रॉपर्टी करे, मंदिर को डोनेट करे हुए उन्होंने, हर चीज़ के अंदर अंजिया साहब का इस्तेमाल है उसमें। और 5 पैसे का और कम्प्लेक्स बनाए अंजिया साहब, ये कम्प्लेक्स बनाए मंदिर के पीछे, वो पुजारियों के लिए गिफ्ट कर दिया उन्होंने, ट्रेस कर दिया उन्होंने। जबकि 90,000 रुपये किराया आता उसका, वो ट्रेस कर दिया पुजारियों के वास्ते। बच्चों को बोले क्या बेटे बोले, बाबा आप जैसा बोले आपका पैसा है, आप जिसको चाहे करो आप, समझे आप। अंजिया साहब अच्छा है, लॉकडाउन हो दो, कुछ भी हो दो, क्या भी हो दो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से हमारे पास हमारा आदमी जो है पूरे गरीबों की मदद। ये इल्ज़ाम गलत लगाया गया है, ये इल्ज़ाम को नहीं मानते हम। वजह क्या हो सकती है, क्या इनमें खुसूमत है लोगों में? अरे इनकी खुसूमत कुछ नहीं है, अंजिया जैसा काम कर सकता और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। इनको जलन ये है भाई, सामने वालों उनके का भाई ये कहना है कि मंडी में तलवार जंबी लेके कोई हरकत नहीं, तलवार तो तलवार ये देखो पाल रहे हैं मंडी में। एक बात सुनिए, जिसकी जहनीत जितनी रही थी उन्हें वो गुफ्तगू करता था। जो आदमी की जहनीत जो है ना, वो आदमी तलवार चाकों की बात करता है। ये बंदा वैसा नहीं है। अब इसमें आप एलिगेशन ये भी है कि A1 A2 जी, A3 A4 A5 अंजैया, अरे भाई जो मुलजिम, A1 A2 से हाँ एक बात सुनिए, जो मुलजिम घटा, जो मुलजिम को अरेस्ट करे पुलिस वाले, वो मुलजिम को लेके जाके पूछे कौन करा इधर को, कुछ भी नहीं, मेरे को कंप्लेंट करा मेरे नाम से उन्हें, मैं इसके नाम पे मैं झगड़ा करा, उसको मारने को कहा। मारने को क्या कहा, पर्दा जलाया खलीकतों ने। ये दुकान में भी गया, पर्दा दुकान जला के थैले जलाया खली ने, उसको अरेस्ट करी पुलिस, लेके गई। उसमें क्या है सब, बोलिए आप। खाली पीली अंजिया का नाम, अंजिया के बेटे का नाम, अंजिया का भी कराने। और यहाँ पे जो तिवारा अंजिया साहब को जो करता ना बेचारा, वो कोई भी नहीं कर सकता। कोई मंदिर के अंदर इतना बेहतरीन काम करता, पूरे हिंदू मुसलमानों के संगत लेके अपनी गुड़ी का काम बड़ा अच्छा। गुड़ी आपका ये कहना है कि जो भी इल्जामात लगे वो बेबुनियाद है, गलत है। और जबकि हाथ उन्होंने मंदिर के अंदर पूजा पे है, उन्होंने जब ये केस जब हुआ, वो मंदिर के अंदर पूजा में है, उनको खुद खबर नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। जब मैं आया गली में से, क्या हुआ अकबर यहाँ पे, बोले तो मेरे को नहीं मालूम, ना मैं भी अब भी आया बोल के बोला, मैं ऐसा बोल के। बाद में फिर उन्होंने क्या करे, घर को गए, घर को जाके फिर आके मंदिर को चले गए उन्होंने, समझे आप। अब आप दूसरों से भी बयान लीजिए, आइए।